आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट और रियासती असम्बली में ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन के नफाज को सियासी मामला न बनाने का तमाम सियासी जमातों से तलकीन। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से SKICC में एट होम का इनेकाद। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर आज उन्हें पेश किया गया खराज अकीदत। और पुंछ ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तबा ठिकाने से असलहा और गोला बारूद किया जब्त। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन के नफाज को सियासी मामला बनाए बगैर इसकी हिमायत करें। यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुल्क की ख़वातीन को कानून साज असम्बलियों और लोकसभा में 33% नुमाइंदगी हासिल हो, सबको आगे बढ़कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को भारत की पॉलिसियों की तश्कील में अपना किरदार अदा करने का मौका दिया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तवानाई की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनथक काम कर रहा है और मुल्क इस मंजिल पर खड़ा है जहां वो अपने सारे वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। यौम आज़ादी के मौके पर कल नई दिल्ली के लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा दौर की बड़ी ज़रूरियात में से एक है। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के इम्तिहान के 84 मज़ामीन के लिए आर्जी जवाबी पर्चे जारी कर दिए हैं। NTA ने जवाबी कलीदी पर्चों को चैलेंज करने के लिए ऑनलाइन एतराज़ात की सहूलत भी खोल दी है, जो 18 अगस्त तक जारी रहेगी। उम्मीदवार सरकारी UGC नेट पोर्टल के ज़रिए जवाबी कलीदों को चैलेंज कर सकते हैं। NTA ने कहा है कि हर चैलेंज किए गए सवाल के लिए 200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लागू होगी। ताहम उम्मीदवारों को हर एतराज़ के साथ दस्तावेजी सबूत भी फराहम करना होगा। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो सिर्फ NTA की सरकारी वेबसाइट और तस्दीक शुदा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शाया होने वाली मालूमात पर ही एतमाद करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल शाम शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में यौम आज़ादी के मौके पर एट होम का इस्तकबालिया दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, असम्बली स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर, वज़रा, अरकान पार्लिमान व असम्बली, आला सिविल पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत मुतअद्दिद शख्सियात दावत में शरीक हुए। वज़ीर आला ने मेहमानों से मुलाकात की और उन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। कबाली अमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने पुंछ के काजी मोहरा और झलास इलाकों में आवाम से मुलाकात करके इलाके में आए हालिया सैलाब और मिट्टी के तूदे गिरने के बाद पैदा शुदा मसाइल का जायजा लिया। काजी मोहरा में लोगों ने सैलाब से सड़कों, आबी निज़ाम और दीगर बुनियादी ढांचे को पहुंचे नुकसान की फौरी भरपाई का वज़ीर से मुतालबा किया। जलास में आवाम ने पीने के पानी की किल्लत, आबपाशी निज़ाम की खराबी और मुतासरा वाटर सप्लाई स्कीमों की बहाली से मुतल्लिक मसाइल को वज़ीर की दानिश में लाया। वज़ीर ने तमाम जायज़ मसाइल को बर वक्त हल कराने की लोगों को यकीन दहानी कराई। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर विकास आनंद ने असम्बली मेंबर जैनापुरा शौकत अहमद गनाई और चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर शुपाया के हमरा शुपाया के जालाबारी से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ज़िले के कापरन, पड़सू, कांचीउलर, परीपुरा, मंधजन और पंदोशन समेत दीगर इलाकों में मुतासरा बागात का मुआयना किया। डायरेक्टर मौसूफ ने बाग मालिकान से बातचीत करके उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को फसलों के नुकसान का तखमीना के हवाले से रिपोर्ट जल्द तैयार करने और बाग मालिकान को फसलों के बेहतर इंतजाम के लिए ज़रूरी रहनुमाई फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर भारत को मुबारकबाद देने वाले आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। इनमें फ्रांस, स्लोवाकिया, इसराइल और मालदीव के सदूर शामिल हैं। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के तहनीती पैगाम के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दोनों मुल्कों के देरीना तहज़ीबी ताल्लुकात का मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। उन्होंने यौम आज़ादी की मुबारकबाद के लिए भूटान के वज़ीर-ए-आज़म का भी शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR
वेव्स OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। कौम आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज पेश कर रही है। आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी ने 2018 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उनकी यादगार सदैव अटल पर उन्हें गुलाहे अकीदत पेश किए। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत मुतअद्दिद मरकजी वज़रा और अहम शख्सियात भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने से पहले उन्होंने तवील अरसा अपोजिशन में गुजारा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ऐसा शख्स जिसका कोई दुश्मन ना हो। अमित शाह आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद राजस्थान के छत्तौरगढ़ में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने आंजहानी लीडर को एक दूरअंदेश, मुदब्बिर, इस्लाह पसंद और नामवर शायर करार दिया है, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी कौम की खिदमत में वक्फ की। उन्होंने कहा कि उनकी नज़रियात, दानिशमंदी और एक मजबूत व खुद कफील भारत का विजन हम सब के लिए मिशल राह है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा को मसाबकती इम्तिहानात की तैयारी की गर्ज से मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से मेयारी तालीम तक उनकी रसाई आसान होगी और ऐसे कुंबों पर माली बोझ कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई जहानत के शोबे में तरबियत देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5 से 15 साल उम्र के बच्चों के लिए मुल्कगीर टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ज़िला पुंछ के बगलिहार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तबा ठिकाने पर छापा मारकर असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया है। फौज की 16 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इलाके में मुश्तरका तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान 6 बारूदी सुरंगें, एक AK-47 राइफल और 7 कारतूस बरामद किए। फौज ने इस कार्रवाई को अहम कामयाबी करार दिया है। माह रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अयाम मुतबरका का आगाज़ हो गया है। इस ताल्लुक से आसर शरीफ, दरगाह हज़रत बल और वादी के दीगर खानकाहों, मसाजिद और बुक्काजात में खुसूसी दीनी मजालिस का अहतमाम किया जा रहा है। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद 12 रबीउल अव्वल यानी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। भारत 17 अगस्त मंगलवार को 12वीं ब्रिक्स माहौलियाती वज़ारती इजलास की मेज़बानी करेगा। इस इजलास से कबल माहौलियात से मुतलिक वर्किंग ग्रुप और मौसमियाती तब्दीली नीज़ पायदार तरक्की से मुतलिक राबता ग्रुप के ब्रिक्स सीनियर अफसरान का इजलास मुनक़िद होगा। ये तकरीब भारत की ब्रिक्स सदारत 2026 के मरकज़ी मौजू लचक, जिद्दत, ताउन और पायदारी के लिए तामीर के तहत मुनक़िद की जाएगी। ब्रिक्स माहौलियाती वज़ारती इजलास की सदारत माहौलियात के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव करेंगे। क्रिकेट। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से तारीखी कामयाबी हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर बांग्लादेश ने पहली मरतबा टेस्ट मैच जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया पर इसकी दूसरी जीत है। बांग्लादेश की इस कामयाबी में मेहदी हसन महराज का अहम रोल रहा, जिन्होंने पहली इनिंग में हाफ सेंचुरी बनाई, जबकि दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और शुमाल मशरकी भारत के बाद हिस्सों में कल तक तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। महकमे ने मगरबी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिशों के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन ख़त्म होता है। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।